नमस्कार साथियों, सीएससी बीएससी की काउंसलिंग 5 अक्टूबर को है। ऐसे में जब सीएससी बीएससी की काउंसलिंग में आप भाग लेंगे तो अक्सर वहां पर छोटा सा एक इंटरव्यू ले लिया जाता है। जनरल वार्तालाप होती है जिसमें अक्सर ये बात निकल कर आती है कि आप सीएससी क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न अधिकारी महोदय का होता है, सीएससी का फुल फॉर्म बताइए। ये 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि सीएससी का काम क्या होता है, आप इसमें बनने के क्यों इच्छुक हैं और सीएससी का फुल फॉर्म बताइए। तो यदि आप काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं तो ये जानकारी होना आपको जरूरी है। यदि इस दौरान आपसे पूछ लिया गया, सिलेक्शन से मतलब नहीं है, कहीं आपको ना बता पाए तो थोड़ा सा आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो चलिए हम बता देते हैं पहले सीएससी का काम क्या होता है, ये इसके दायित्व क्या होते हैं, फील्ड में आकर क्या करना होता है और सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर सीएससी हर ब्लॉक में जन शिक्षा केंद्र इसके सेंटर होते हैं। हर जन शिक्षा केंद्र में 30 से 40 या 45 स्कूल रखे जाते हैं। ये 30 से 40 या 45 स्कूलों का दायित्व 2 जन शिक्षकों को सौंपा जाता है। एक जन शिक्षक साइंस कैडर का होता है, दूसरा जन शिक्षक आर्ट्स कैडर का होता है। ये दोनों एक ही जन शिक्षा केंद्र पर 2 विषय के एक सीएससी नहीं रह सकते। मतलब कहने का मतलब है साइंस कैडर से एक ही जन शिक्षक होगा, आर्ट्स कैडर से एक ही जन शिक्षक हो। इस तरीके से 2 जन शिक्षक और एक सीआरसी मतलब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की जो प्राचार्य होते हैं उन्हें सीआरसी या प्रभारी का दायित्व सौंपा जाता है। अब सीएससी को करना क्या होता है, साथ ही जो भी आपको स्कूल सौंपे जाते हैं 30 से 40 या 45 जिस जन शिक्षा केंद्र में होते हैं उन सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग आपको करना होती है। हम निरीक्षण नहीं कहेंगे, इसको मेंटरिंग कहेंगे, क्योंकि हम एकेडमिक हैं। सीएसी लास्ट में सी लगा हुआ है। हमें शिक्षक का एकेडमिक सपोर्ट करना है। जब शिक्षक अपनी क्लास में अध्यापन कार्य कराते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर परेशानी आती है। तो विज्ञान शिक्षक जब कक्षा में जाएंगे अनुवर्तन के दौरान, यदि शिक्षक को उस विज्ञान विषय में कोई कठिनाई आ रही है, विज्ञान से मतलब विज्ञान कैडर में, विज्ञान में गणित भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, उसमें उस शिक्षक की समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसे ही आर्ट्स के जन शिक्षक जो होते हैं वो आर्ट्स विषय में आने वाली समस्याओं का समाधान वहां पर स्कूल में जाकर करते हैं। तो एकेडमिक सपोर्ट के लिए जन शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। ये प्रतिनियुक्ति 2 वर्ष की होती है। अच्छा कार्य होने के बाद इस प्रतिनियुक्ति का समय बढ़ाकर 4 वर्ष किया जाता है और उसके बाद प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है और रिक्त पदों पर यह प्रक्रिया निरंतर इसी तरह काउंसलिंग के दौरान चलती रहती है। तो 5 अक्टूबर को गुना जिले में जिला शिक्षा केंद्र गुना के आदेश के अनुसार रिक्त पदों पर काउंसलिंग होने जा रही है। तो सीएससी का क्या दायित्व होता है, सीएससी के कौन कौन से कार्य होते हैं, लगभग छोटी छोटी मोटी बातें हमने आपको बता दी। अब बात आती है सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि छोटा सा इंटरव्यू आपसे पूछ लिया गया तो आखिर आप क्या जवाब देंगे, तो जवाब भी सुन लीजिए। सीएसी क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सीएससी का फुल फॉर्म होता है। अक्सर यदि पूछ लिया जाए तो कम से कम ये नॉलेज आपको हो। तो ये 2-3 चीजें आपसे अक्सर पूछी जा सकती हैं। आप अपडेट होकर जाएंगे तो आप वहाँ अच्छा सा जवाब दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागेगा। तो सीएससी की काउंसलिंग 5 अक्टूबर को है। यदि किसी वजह से 5 अक्टूबर को नहीं हो पाती है तो ये काउंसलिंग 6 अक्टूबर को भी जारी रहेगी। इसकी पात्र सूची भी जारी कर दी गई, आपका नाम है या नहीं है देख लीजिए और 5 अक्टूबर को इस काउंसलिंग में जरूर भाग लीजिए। ये कंसेप्ट था सीएससी को लेकर। इसी तरह का बीएससी का कंसेप्ट होता है। तो इस तरह की नॉलेज भरी जानकारी जो शिक्षा विभाग में चल रही है, इस तरह की जानकारी आप देखना पसंद करते हैं, चाहे एकेडमिक हो, शैक्षणिक हो, हम सारे बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए नीचे लाइक दिया हुआ है, हमें लाइक कर दीजिए और एक शेयर का बटन दिया हुआ है तो अपने शिक्षक साथी को शेयर कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो लगातार आप देखना चाहते हो तो हमारे नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो साथियों, वीडियो हमें उम्मीद है ये वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं साथियों, फिर आएंगे आपके बीच नई जानकारी नए टॉपिक को लेकर। अभी दीजिए इजाजत, जय हिंद।